जून की तारीख देश के लिए बहुत अहम होने जा रही है। आप पीछे देख रहे होंगे प्रधानमंत्री 2024 का ये जो बैकग्राउंड लगा है, बिल्कुल यही जो है पिक्चर साफ हो जाएगी कि कौन बनेगा प्रधानमंत्री 2024 में। और बस अब 24 घंटे से भी कम का समय बचा है जब ये पता चल जाएगा कि देश में कौन राज करने वाला है। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए 16 मार्च से चुनाव प्रचार शुरू हुआ था। ये प्रचार 75 दिन चला था। 19 अप्रैल से 1 जून तक 7 फेज में वोटिंग हुई। चुनाव की ये प्रक्रिया कुल 43 दिन तक चली और अब 4 जून को पिछले 80 दिनों का इंतजार खत्म होगा। इस बार कुल 8,360 उम्मीदवारों ने चुनाव में अपनी किस्मत आजमाई है। लेकिन आप ये जरूर याद रखिए कि विस्तार न्यूज आपको सबसे तेज और सटीक नतीजे दिखाएगा 4 जून को। और 7 चरण में जो मतदान हुए इसमें कुल 8,360 उम्मीदवारों ने अपनी किस्मत आजमाई है और देखना होगा कि अब किस सीट पर किसकी जीत होती है। क्या एक बार फिर से मोदी सरकार की वापसी होती है या फिर इस बार कुछ उलटफेर हो जाता है, तो ये तस्वीरें तो कल नतीजे के साथ ही साफ होंगी। लेकिन जो दल है, इंडिया गठबंधन हो या फिर एनडीए हो, ये दोनों अपनी जीत को लेकर बेहद आश्वस्त। एक और राहुल गांधी कहते हैं हम 295 सीट जीतने वाले हैं। आपने वो गाना सुना होगा सिद्धू मूसेवाले का, इस तरह से उन्होंने ये रेफरेंस दिया। तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी दावा कर रही है कि अब की बार 400 पार और 370 अकेले बीजेपी लेकर आएगी और एनडीए गठबंधन 400 लेकर आएगी। तो 4 जून की तारीख देश के लिए बेहद अहम, क्योंकि प्रधानमंत्री चुना जाएगा और किस पार्टी की जीत होगी इसकी पिक्चर जो है वो कहीं ना कहीं साफ हो जाएगी। आपको बता दें कि विस्तार न्यूज लगातार आपको सबसे तेज नतीजे दिखाएगा 4 जून को, तो आप देखना मत भूलिएगा विस्तार न्यूज। और क्योंकि 24 घंटे से भी कम का समय बचा है और 24 घंटे के बाद ये पता चलने वाला है कि देश में कौन राज करने वाला है। क्या एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही पीएम बनने वाले हैं या फिर इस बार कुछ अलग होने वाला है, क्योंकि कई ऐसे विपक्ष के जो नेता हैं वो कहते हैं कि इस बार चौंकाने वाले नतीजे आएंगे। आखिर क्या वो नतीजे होंगे ये तो कल तस्वीर साफ होगी, लेकिन जीत का आश्वासन दोनों तरफ से है। और लोकसभा चुनाव के लिए आपको ये भी बता दें कि 16 मार्च से चुनाव प्रचार शुरू हुआ था। ये प्रचार 75 दिन चला था। आप लगातार ग्राफिक्स के जरिए भी देख पा रहे होंगे। 19 अप्रैल से 1 जून तक 7 फेज में वोटिंग हुई। चुनाव की ये प्रक्रिया कुल 43 दिन तक चली और अब 4 जून को पिछले 80 दिनों का इंतजार खत्म होने वाला है। इस पूरी खबर पर अधिक जानकारी के साथ अमृत तिवारी हमारे साथ जुड़ गए लाइव, उनका रुख करूंगी मैं। अमृत, कल नतीजे आएंगे लेकिन जीत का आश्वासन दोनों ही पार्टियों की तरफ से है, क्या लगता है क्या होने वाला है कल? जी देखिए, अभी जो है नतीजे आने बाकी हैं, लेकिन जिस तरह से एग्जिट पोल के नतीजे आए हैं उसको मद्देनज़र रखते हुए भारतीय जनता पार्टी में खासा उत्साह देखा जा रहा है। तमाम नेता अपनी बैठकों का दौर शुरू कर चुके हैं। अभी मैं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा उनके आवास पे खड़ा हूँ और यहाँ पे एक अहम बैठक चल रही है। जेपी नड्डा के अलावा यहाँ पे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह और इनके अलावा BL संतोष और संगठन के और दूसरे बड़े नेता भी मौजूद है जिनके साथ जो है बैठक चल रही है। जो जानकारी हमें मिली है उसके मुताबिक ये है कि कल की तैयारी कैसी हो और उसके आगे की बात रूपरेखा क्या होगी, इस पे जो है बीजेपी के नेता जो है शीर्ष नेता वो मंथन कर रहे हैं। माना जा रहा है कि कल जब नतीजे आएंगे उसके बाद से भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में तकरीबन 10,000 से ज़्यादा कार्यकर्ताओं का जुटान होगा और उसके लेकर पूरा प्रबंध करने की जो है आज से ही तैयारी शुरू हो चुकी है। दूसरी चीज़ ये है कि एक तरह से जिस तरह से एक संसदीय जो कार्य देखने वाले मंत्री रहे हैं और उनसे जुड़े हुए जो अधिकारी रहे हैं उन लोगों ने भी अपनी तैयारियां पूरी कर दी हैं। राष्ट्रपति भवन की तरफ से तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। तो ये साफ है कि एक ये भी माना जा रहा है कि 10 जून के भीतर ही शपथ ग्रहण समारोह का भी कार्यक्रम शुरू होगा और उसको लेकर के पूरी तरह से तैयारियां शुरू, जो एयरपोर्ट से लेकर के एक तरह से जो ट्रांजिट कैंप है, एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, वहाँ से जो नए जीते हुए सांसद होंगे उनको कैसे ले लाया जाएगा, इसकी भी तैयारियां दिल्ली में जोर शोर से चल रही हैं। और इसी के मद्देनजर जेपी नड्डा के आवास पे जो है जिसमें बैठक चल रही है, इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए पार्टी किस तरह से काम करेगी, किस तरह से उनका मैनेजमेंट होगा, किस तरह से वो आगे बढ़ेंगे, इस पे लगभग जो है बातचीत चल रही है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी जैसा कि माना जाता है एक सरप्राइज एलिमेंट देने के लिए जानी जाती है, वो सरप्राइज क्या होगा वो 4 जून को ही पता चलेगा। बिल्कुल बिल्कुल अमृत, तो ये सरप्राइज क्या होने वाला है ये तो कल ही निकलकर सामने आएगा। और हालांकि कांग्रेस हो या फिर बीजेपी हो, अपनी अपनी जीत का दावा दोनों ही पार्टियों का है। अब देखना होगा कि कल नतीजे आते हैं फिर क्या होता है। बहुत बहुत शुक्रिया अमृत तमाम जानकारी के लिए।